Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। आज हम तो पूछेंगे कि क्या राहुल गांधी की कांग्रेस असमंजस में है। वो हम इसलिए पूछ रहे हैं कि आपको 2014 के चुनाव के नतीजे तो याद होंगे, कांग्रेस को भी याद है। तो दूसरी तरफ उस हार की वजह बताने वाली एंटनी कमेटी की रिपोर्ट भी आई थी। एक तरफ परंपरागत मुस्लिम वोट बैंक है तो दूसरी तरफ 2019 जीतने की चुनौती। इन्हीं चुनौतियों के बीच कांग्रेस को हिंदुओं की राजनीति करने में चैंपियन बीजेपी से पार पाना है। यहीं से शुरू होता है कांग्रेस का असमंजस। इफ्तार पार्टी करने और मुस्लिम टोपी पहनने वाले राहुल 31 अगस्त को अब कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने वाले हैं। राहुल की यात्रा विशुद्ध धार्मिक यात्रा होनी चाहिए। उनकी नियत पर सवाल उठाना ठीक नहीं है, लेकिन हिंदुत्व की ध्वजा लेकर चलने वाली बीजेपी ने राहुल की यात्रा पर फौरन सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी का आरोप है कि राहुल की शिव भक्ति चुनावी भक्ति है, जो कांग्रेस की शक्ति बढ़ाने के मकसद से है। जो राहुल अपनी सरकार के होते भट्टा पारसोल से लेकर गरीब कलावती के घर तक बिना किसी कैमरे की चकाचौंध तक हो आते थे, वही राहुल केदारनाथ से लेकर कैलाश मानसरोवर यात्रा का ढिंडोरा पीटते हैं। डंके की चोट पर आजकल अपना जनेऊ दिखाते हैं, अपने परिवार के शिव भक्त होने की दुहाई देते हैं। रुद्राक्ष आसानी से तस्वीरों में दिखाई देने लगे हैं। तो शक पैदा होता है कि गुजरात से लेकर कर्नाटक में मंदिर परिक्रमा के बाद यही राहुल जब इनकलाब उर्दू के अखबार को बेझिझकते कांग्रेस के मुस्लिम परस्त पार्टी होने का दावा कर बैठते हैं, तो उनका और उनकी पार्टी का असमंजस छुपाए नहीं छुपता। आरएसएस और बीजेपी में मुस्लिम ब्रदरहुड, आईएसआईएस से लेकर नफरत देखने वाले राहुल अगर कैलाश मानसरोवर यात्रा से हिंदुओं को साथ लेने का दांव चल रहे हैं, तो उनकी इस रणनीति पर कई सवाल खड़े होते हैं, जो आज हम तो पूछेंगे। हम तो पूछेंगे कि क्या कैलाश मानसरोवर यात्रा से राहुल 2019 में बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगा पाएंगे। हम ये भी पूछेंगे कि क्या मंदिरों की परिक्रमा से राहुल मुसलमानों को साथ रख पाएंगे। और हम ये भी पूछेंगे कि क्या राहुल की कैलाश मानसरोवर यात्रा से बीजेपी डर गई है। राहुल की शिव भक्ति बढ़ाएगी कांग्रेस की शक्ति। इसी मुद्दे पर बड़े पैनल से बड़ी चर्चा, लेकिन एक नजर दिन भर के इस अहम घटनाक्रम पर। राहुल करेंगे कैलाश मानसरोवर की यात्रा। राहुल जी ने बहुत पहले घोषणा की थी, कर्नाटक चुनाव के समय रैली में की थी कि वो जाएंगे मानसरोवर। उनकी श्रद्धा है। उन्होंने अपने आप से कहा था, मैं श्रद्धा करता हूं, उनकी तरह दिखावा नहीं करता, मोदी जी की तरह या भाजपा वालों की तरह। राहुल निभाएंगे अपना वादा। 2-3 दिन पहले हम कर्नाटक जा रहे थे और हवाई जहाज में थे और हवाई जहाज यूं नीचे की ओर गया, 8000 फुट नीचे गिरा। मैं हवाई जहाज में बैठा था तो मैंने सोचा चलो गाड़ी गई। फिर जैसे मैंने सोचा गाड़ी गई, मेरे दिमाग में आया कि मुझे कैलाश जाना है, कि मुझे कैलाश मानसरोवर जाना है। तो मुझे आपसे 10-15 दिन की लीव चाहिए होगी कर्नाटक के चुनाव के बाद, कि मैं कैलाश मानसरोवर जाके वापस आ जाऊं। हम तो पूछेंगे में बड़ी वजह राहुल की शिव भक्ति बढ़ाएगी कांग्रेस की शक्ति। – 2014 के आम चुनावों में मिली करारी शिकस्त के बाद एंटनी कमेटी की रिपोर्ट ने कांग्रेस की ऐसी चाल बदली है कि मंदिर की डगर पर चलने वाले राहुल ने कैलाश मानसरोवर का रास्ता ढूंढ लिया है। खुद को जनेऊधारी हिंदू बता चुके कांग्रेस अध्यक्ष ने कर्नाटक चुनाव के बाद ही कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने की इच्छा जताई थी। दावा है कि राहुल 31 अगस्त को कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाएंगे। राहुल की कैलाश मानसरोवर यात्रा चीन के रास्ते से होगी।
विदेश मंत्रालय से राहुल की यात्रा की इजाजत मिल चुकी है। हिंदुत्व की राजनीति की चैंपियन बीजेपी राहुल की मानसरोवर यात्रा में वोटों की राजनीति देख रही है। वोट के लिए कहीं जाएं, हमें क्या दिक्कत है। श्रद्धा से अगर वो कहीं भी मंदिर जाते हैं तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को क्या एतराज है। अब बीजेपी कुछ दिनों में ये भी कहेगी कितने सांस कौन लेगा गिन कर बताओ। तो अब भारतीय जनता पार्टी से क्या हमको कोई डायरेक्शन चाहिए कि हम किस दिन मंदिर जाएं किस दिन न जाएं। हमें किससे श्रद्धा दिखानी वो करेंगे। हम उनकी तरीके से भगवान राम के नाम पर वोट मांगने वाले तो है नहीं। हमारी भगवान राम से श्रद्धा है। हम मंदिर के नाम पे मंदिर गिराने वाले तो है नहीं। हम तो श्रद्धा वाले लोग हैं। बीते कुछ विधानसभा चुनावों के दौरान मंदिर मंदिर घूमने वाले राहुल ने गुजरात चुनावों के दौरान गांधी परिवार के शिव भक्त होने का दावा किया था। मेरी दादी, मेरी फैमिली शिव भक्त। उस वक्त उनकी जनेऊधारी तस्वीर भी अचानक सामने आ गई थी। इसलिए राहुल के कैलाश मानसरोवर जैसी धार्मिक यात्रा के राजनीतिक निहितार्थ निकाले जा रहे हैं। कांग्रेस के सूत्रों का दावा है कि राहुल ने 21 दिन की यात्रा को महज 12 दिनों में पूरा करने के लिए चीन का रास्ता चुना है। लेकिन बीजेपी राहुल की यात्रा को चुनावी शगुफा साबित करने में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती। हम तो चाहते हैं कि हर मंगलवार को हनुमान मंदिर में जाएं। जिस दिन उनको मौका मिले सुबह सुबह रोज़ मंदिर दर्शन करें तो हमें कभी इतराज़ नहीं होगा। अच्छा है, अब हर व्यक्ति को अपने धर्म पर चलना चाहिए। और अगर वो सिर्फ चुनाव के वक्त ही मंदिर जाते हैं तभी सवाल उठते हैं। अगर वो चुनाव ना हो तब भी मंदिर जाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। एंटनी कमेटी ने 2014 में यूपीए की हार की जो वजहें बताई थी उसमें एक वजह कांग्रेस की छवि भी थी। कहा गया था कि पार्टी अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का पर्याय बन चुकी है। बहुसंख्यकों की नाराजगी को दूर करने के लिए राहुल ने नरम हिंदुत्व का रास्ता पकड़ा है। लेकिन क्या राहुल की ये राह कांग्रेस की चुनावी वैतरणी पार लगा पाएगी? हम तो पूछेंगे कि क्या कैलाश मानसरोवर यात्रा से राहुल बीजेपी के हिंदू वोट बैंक में सेंध लगा पाएंगे? मैं अपना सवाल एक बार फिर दोहराता हूं कि क्या कैलाश मानसरोवर यात्रा से राहुल गांधी बीजेपी के हिंदू वोट बैंक में सेंध लगा पाएंगे? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए। 51818 पर आप SMS कर सकते हैं। #HTP और #राहुल का हिंदू कार्ड, इसके जरिए आप ट्वीट भी कर सकते हैं और फेसबुक पर जाकर अपनी राय भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। मेहमानों का परिचय कराता हूं बगैर वक्त गंवाए जो खास लोग इस डिबेट में मेरे साथ जुड़ रहे हैं। यहाँ स्टूडियो में 2 खास मेहमान, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया मेरे साथ है, स्वागत है आपका। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, उनका भी स्वागत करता हूँ, राजनीतिक विश्लेषक है, कल की पीठाधीश्वर के पीठाधीश्वर हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और लोग जो बाहर से जुड़ रहे हैं उनका बारी बारी से परिचय कराता हूँ। मेरे साथ अभय दुबे, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, इस वक्त इंदौर से हमारे साथ हैं। सुनील सिंह यादव, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, लखनऊ से मेरे साथ हैं, स्वागत है आपका सुनील जी। मेरे साथ JK बेनीवाल साहब हैं जो कि धार्मिक प्रचारक हैं, और साथ साथ विजय शंकर तिवारी जी हैं जो कि विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं। आप सबका इस डिबेट में स्वागत करता हूं। लेकिन सबसे पहला सवाल अभय दुबे मेरा आपसे है, कांग्रेस किसकी पार्टी है भाई? कांग्रेस मुस्लिम परस्त है, राहुल गांधी जनेऊधारी हैं, राहुल गांधी कैलाश मानसरोवर के भक्त हैं बाबा शिव के। ये क्या है? क्या हर हर मोदी इतना सुना 2014 में तो राहुल गांधी को लगा कि हर हर कैलाश तो कर ले एक बार हम? ये क्या हो रहा है और क्यों जा रहे हैं राहुल गांधी कैलाश मानसरोवर इस चुनावी मौसम में? सुमित जी, मुझे आपने भारतीय जनता पार्टी की व्याख्या की, हर हर मोदी और भारतीय जनता पार्टी के धर्म प्रेम की, तो मुझे कबीर का एक दोहा याद आया जिसको मैंने थोड़ा सा मोल्ड किया है। माला फेरत जुग भया, फिरा ना मन का फेर, सत्ता की माला डाल दे, शंकर की माला फेर। ये भारतीय जनता पार्टी धर्म का नाम सिर्फ सत्ता के लिए लेती है। मुझे बहुत एक प्रासंगिक किस्सा याद आता है, जब अमृत मंथन हुआ, ये इल्जाम आपके ऊपर आ रहा है। विष उस अमृत मंथन, कांग्रेस के नेता कभी बताते नहीं थे कौन से मंदिर में जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। अमृत मंथन में से
मैं उसी का उत्तर दे रहा हूं। अमृत मंथन के दौरान बहुत सा विष निकला, कालकूट नाम का विष निकला, 10 दिशाएं जलने लगी, देवादिदेव असुर पूरी सृष्टि के भस्म हो जाने की शंका थी। भगवान शंकर ने वो विष कंठ में धारण किया, इसलिए नीलकंठेश्वर कहलाए। हां, ये कहा जाता है कुछ थोड़ा सा विष पृथ्वी पर, सृष्टि पर गिरा, और मुझे लगता है कि वो विष जो गिरा है, के 8 महीने पहले पता लगा राहुल गांधी को दल विष नीलकंठेश्वर क्यों कहा जाता है? उत्पन्न कांग्रेस पार्टी को चुनाव के 7 महीने पहले पता लगा, 8 महीने पहले 2004, इसलिए कैलाश मानसरोवर जा रहे। 2004 राहुल जी तो पिछले 3 बार के एमपी कभी भी जा सकते थे, इस बार तो बोल के बता के जा रहे हैं। क्या पर्पस है इसका? और वो भी चीन के रास्ते से दर्शन करने गए, और वो भी चीन के रास्ते से। कोई चुनाव नहीं था, नेपाल होकर क्यों नहीं जा रहे? केदारनाथ भगवान के कठिन रास्ते दर्शन से क्यों नहीं जा करने रहे? गए, कोई चुनाव नहीं था। अमृतसर में उन्होंने लंगर चखा, कोई। अब मैं तो आश्चर्यचकित हूं, आप प्रधानमंत्री जी से एक प्रश्न नहीं पूछते कि हेलीकॉप्टर से क्यों चले गए? राहुल गांधी जी तो पदयात्रा करके भगवान केदार के दर्शन करने गए। इसीलिए कहता हूं कि ये जो आस्था है, देखिए सुमित जी, एक और 10 सेकंड दीजिए, प्रासंगिक प्रश्न था, कौन बड़ा? आपने पूछा मोदी जी शंकर के भक्त बड़े या राहुल जी बड़े? भगवान शंकर के पास देवादिदेव गए, उन्होंने कहा सबसे बड़ा कौन, किसकी आराधना पहले होगी? भगवान ने कहा ब्रह्मांड का एक चक्कर लगा कर आओ, जो सबसे पहले चक्कर लगा लेगा वो बड़ा। तो राहुल गांधी जी ने 7 परिक्रमा भगवान शंकर और पार्वती की है, इसलिए वो बड़े हैं, वो ब्रह्मांड के चक्कर में नहीं पड़े सुमित जी। उनकी आस्था का प्रश्न है, वो भगवान को पूछते हैं कब की? अभय दुबे 7 सत्ता के लिए नहीं, परिक्रमा कब की उन्होंने? पार्टी संस्था की। अभय दुबे कब की 7 परिक्रमा अब राहुल गांधी ने? मैं आता हूं गौरव। कहा तो सही आपको, जब से अनन्य भक्त हैं। देखिए इस सृष्टि में सबसे बड़ा भगवान शंकर का भक्त हुआ है पुलत्स का पौत्र, क्या बात कर रहे हैं? पुत्र तो रावण। मतलब आप ये मान रहे हैं कि सबसे बड़े भगवान शंकर के भक्त यानी राहुल गांधी को 2014 में भक्ति नहीं निभाने के लिए सत्ता से पदच्युत कर दिया गया था। 2204 से 44 में लाके छोड़ दिया गया था। शंकर जी ने श्राप दिया था, शंकर जी की भक्ति नहीं निभा पाए थे। आप ये मान रहे हैं? हमारी आस्था के और अब आपको समझ में आ गया शंकर जी को खुश करना है तो चलो कैलाश में सत्ता है। नहीं 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 अभय भाई, ऐसा नहीं है। भगवान प्रसन्न है हमेशा से राहुल जी पर। हमारी आस्था के केंद्र में भगवान है, सत्ता नहीं है सुमित जी। जिनकी आस्था के केंद्र में सत्ता है वो सांप्रदायिक उन्माद फैलाकर हिंदू धर्म को बदनाम चलिए कर रहे हैं सुमित जी। आप कह रहे हैं और बलिदान का परिचायक है। सवाल ये खड़ा होगा गौरव भाटिया, मैं आपसे जानना चाहता हूँ बीजेपी को क्यों पैनिक है? बीजेपी को क्यों डर लग रहा है? क्या इसीलिए कि हमारे हिंदू वोट बैंक में राहुल गांधी सेंध लगा रहे? क्योंकि गुजरात में ठीक ठाक सफलता मिली थी कांग्रेस पार्टी को। देखिए, आप कह रहे हैं डर लग रहा है, हमें तो हास्यास्पद लगता है जिस तरह की राजनीति राहुल गांधी करने लगे हैं। और गुजरात में इच्छाधारी हिंदू बन के या चुनावी हिंदू बन के 25 मंदिर गए थे। क्या हश्र हुआ हम सब ने देखा। वहां फिर भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार आई। और उसके बाद जब कर्नाटका के चुनाव 8-10 सीटों के अंतर है, 8-10 सीटों के अंतर है। मैं भी उसी तरह से अपनी बात रख लूं, क्योंकि फिर जो आप सोच रहे होते कहीं ना कहीं उसमें विघ्न आता है। मैं अपनी बात रख लूं। कर्नाटका जब गए तो जो है मंदिरों की याद नहीं आई, हिंदुओं की याद नहीं आई। और ये कुछ नहीं है, ये ढोंग है जो राहुल गांधी का चरित्र बन गया है और उनकी राजनीति बन गया है। आप देखिए, सांप्रदायिक राजनीति यही होती है कि यही राहुल गांधी कहते थे कि हिंदू मंदिर इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको लड़कियां छेड़नी होती हैं। ये वही कांग्रेस है जिसने हलफनामा सर्वोच्च न्यायालय में लगाया कि भगवान राम तो काल्पनिक है। और ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने आविष्कार होने दिया कांग्रेस हेडक्वार्टर में ऐसे शब्द का जिसको कहा जाता है हिंदू आतंकवाद। मतलब आतंकवाद को भी हिंदुओं से जोड़ दिया गया था। और अभी कुछ ही समय पहले की बात है जब शशि थरूर ने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी जी को जनता चुनेगी तो भारत जो है वो हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा। और राहुल गांधी चुप रहे। अब ऐसा कोई सगा नहीं जिसको राहुल गांधी ने ठगा नहीं। और मैं क्यों कहता हूं, हिंदू तो जानते हैं इनका चरित्र की चुनाव से पहले ही इनको याद आएगी। मुस्लिम पार्टी है कांग्रेस, ये कहा इन्होंने अभी एक इंटरव्यू में जब कुछ मुस्लिम स्कॉलर से मिल रहे थे तब। अरे देखिए अबे जी, आपके बीच में मैं नहीं बोला था, गौरव जी आपके बीच में मैं क्या बोला था? मुझे उजागर तो करने दीजिए, दर्शकों को जानने तो दीजिए कि कितने बड़े ठगी की राजनीति चल रही है कांग्रेस में। हिंदुस्तान आज सुनिए, अब देखिए मैं दूसरी तरफ आता हूँ। नहीं, 30 सेकेंड नो मोर।
30 सेकेंड नो मोर। मुसलमानों की बहुत बात करते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने तो कर दिखाया किस तरह से हमने ट्रिपल तलाक बिल लाए। क्या सुमित जी, राहुल गांधी पार्लियामेंट में 15 मिनट बोले, उस दिन ट्रिपल तलाक बिल पे बोले? नहीं बोले। राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला आया एनआरसी का, क्योंकि बांग्लादेशी मुस्लिम ज्यादातर थे, राहुल गांधी नहीं बोले। आप कश्मीर में राहुल गांधी अलगाववादियों के खिलाफ नहीं बोले, रोहिंग्या पे नहीं बोले। ये चुप्पी दर्शाती है कि केवल सांप्रदायिक राजनीति करो, और ये समझ गए हैं। और अच्छा कि आप हिंदुओं को इस तरह से भेदभाव करके राजनीति में आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, आचार्य प्रमोद कृष्ण आपसे ज्यादा, अरे आपको कष्ट हो रहा भाई साहब, आपके बीच में कोई नहीं बोला था। अभय दुबे जी, पता नहीं आप लोगों को क्या रोग है। आचार्य जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप इतनी एक मिनट अभय भाई, एक मिनट। आचार्य भी मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या राहुल गांधी का कैलाश मानसरोवर जाना बीजेपी को परेशान कर रहा है? जिस तरह के रिएक्शंस गौरव जी के सुनने को मिल रहे हैं, जिस तरह के रिएक्शंस और प्रवक्ताओं के सामने आए दिन भर में। देखिए सुमित अवस्थी जी, पहली बात तो आस्था पे, श्रद्धा पे, धर्म पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य ऐसा है कि राजनीति हो रही है। मैं जहाँ तक राहुल गांधी का मानसरोवर जाने का प्रश्न है, इस पे आप डिबेट करा रहे हैं। पंडित मोतीलाल नेहरू और पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो परिवार है, ये बड़ा श्रद्धावान और आस्थावान परिवार है। जहाँ तक राहुल गांधी का विषय है, तो जब केदारनाथ में, जब अयोध्या कितनी बार गए? गौरव जी आप मेरे बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैं अभी तो नहीं बोला। अयोध्या कितनी बार गए? जो कोई नाराज मत होइए भाटिया जी, मैं तो श्रद्धावान है, लेकिन अयोध्या कभी गए नहीं। अब अभय दुबे जब बोल रहे थे तो आप उन पर नाराज हो रहे थे, मेरे बीच में आप क्यों बोल रहे हैं? मैं तो आपसे ना नाराज हो रहा हूँ, और आपका तो इतना बड़ा हृदय है राहुल गांधी की तरह, आप मुझसे नाराज कैसे हो? अच्छा ठीक है, मैं बात पूरी कर लूं। जब केदारनाथ त्रासदी हुई थी, राहुल गांधी तब भी केदारनाथ में पैदल चल के गए थे, और तब चुनाव नहीं हो रहा था। जहां तक सवाल है कि राहुल गांधी नाटक कर रहे हैं, ठगी कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, मेरा सवाल उल्टा है कि बीजेपी डर रही है क्या? हाँ, मैं उस पर आ रहा हूं। तो एक बात तो ये मैं इस पर कहना चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति कभी मंदिर जाता है तो वो उनकी आस्था है, और अगर दूसरी पार्टी का कोई मंदिर चला जाए तो वो ढोंग तो है। ये कहना ठीक है कि लड़के लड़की छेड़ने मंदिर में जाते हैं? राहुल गांधी ने कहा। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या लड़कियां छेड़ने के लिए लड़के जाते हैं मंदिर? पहले में इतनी हिम्मत है राहुल गांधी में कि कह दे कि जो है नमाज पढ़ने वाले मस्जिद जाते हुए लड़कियों को छेड़ते? हिम्मत है राहुल गांधी में? कह के दिखा दे। गौरव भाटिया, मुझे बात पूरी करने दो, मैं भी चुनौती स्वीकार कर लूंगा, पहले मेरी बात पूरी होने दो। अखिलेश यादव अगर विष्णु भगवान का मंदिर बनाए तो इन्हें प्रॉब्लम है, क्योंकि इन्होंने तो मंदिर बनाया नहीं। पहले इन्होंने तो मंदिर बनाया नहीं। मैं तो मंदिर अरे भगवान राम को आपने ठगा है, मुलायम सिंह आपने बेचा है भगवान राम को, आपने सरकार बनाई है भगवान राम के नाम पे। भगवान राम का नाम लेने का तो आपको नहीं, भगवान राम का नाम लेने का हक नहीं है आपको। गौरव भाटिया कैसी बात करते हैं? भगवान राम का मंदिर राम को बेचा, शिला बेची, खड़ाऊ बेची, गंगा बेची, बाष्पीकरण दे रहे आप। काल्पनिक है भगवान राम तुम्हारे क्या? केवल राम आपके लिए? हमारे भगवान राम को काल्पनिक बना दिया। अरे राम आपको कुछ नहीं, कांग्रेस वालों से पूछो। तो आप तो कांग्रेस के प्रवक्ता है, कांग्रेस के टिकट से आप चुनाव लड़े कि नहीं लड़े? मैं दोबारा लड़ जाऊं, दोबारा लड़ जाऊं। जब आपके दिल में कांग्रेस, चुनाव का गुनाह है क्या? रोम में रोम है, तो आप क्या बोल रहे हैं कि कांग्रेस से पूछिए? आपके टिकट पे चुनाव लड़ना पुण्य है। कितने महात्मा कांग्रेस के प्रवक्ता और उसके बाद बोलेंगे कि नहीं कांग्रेस पे सवाल है? वो सब राहुल गांधी की आप पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई अगर होगा, राहुल गांधी को करने राहुल गांधी के नाम पे जब आप सुनिए कांग्रेस के वरिष्ठ वकील हैं आप, तहजीब से सुनिए। कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है, कांग्रेस को आप क्रिटिसाइज करिए, उसका जवाब आचार्य जी मैं आगे बढ़ता हूं, मैं आगे बढ़ता हूं, कैसे बोलेंगे? आगे बढ़ता हूं। राहुल गांधी पे मेरे पास करिए, जाते हैं भगवान राम काल्पनिक है, हिंदू गौरव आप झूठ बोलते हैं, गौरव आप निंदा नहीं कर पाएंगे। भगवान राम का किया आपने? मंदिर बनाया आपने? मैं आगे बढ़ता हूँ। सुनील सिंह यादव भारतीय जनता पार्टी है, सुनील सिंह यादव सांप्रदायिक केवल सुनील सिंह यादव स्टूडियो के बाहर निकलना पड़ेगा, यहाँ शोर होता रहेगा। एक मिनट शांत, किसी का ऑडियो नहीं जा रहा है सिवाय सुनील सिंह यादव के। सुनील सिंह यादव, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या राहुल गांधी के कैलाश मानसरोवर की यात्रा का प्रोग्राम सिर्फ तारीख अनाउंस हुई है, उस पर क्यों इतनी बेचैनी है राजनीतिक हलकों में, और कौन लोग बेचैन हैं और क्यों बेचैन है? आपका क्या रीडिंग है? नहीं सुमित भाई, मैं केवल ये कह सकता हूं कि किसी को भी अपने धर्म के प्रति, भगवान के प्रति अगर उसकी आस्था है,
श्रद्धा है तो उस पर किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत उन सोच के लोगों को हो रही है जिनको लगता है कि हिंदू धर्म के केवल ठेकेदार हम हैं। हिंदू धर्म पर कोई बात होगी तो उस पर हम बात करेंगे, मंदिर पर केवल हमारा पेटेंट है, केवल मंदिर की बात हम कर सकते हैं, भगवान की बात हम कर सकते हैं, हिंदू की बात हम कर सकते हैं। उन लोगों के पेट में दर्द हो रहा होगा और स्वाभाविक है दर्द होगा, क्योंकि अगर राजनीतिक तौर पर सोच रहे हैं, कोई अगर दर्शन करने जा रहा, और हम लोग तो गांव के रहने वाले लोग हैं, गांव में ये कहा जाता था बताइए, राजनीतिक टिप्पणी में चाह रहा हूं आपसे करने के लिए नहीं जाता। राजनीतिक टिप्पणी जा रहा हूं सुनील सिंह यादव। नहीं, आपकी बात आ गई, आपका पॉइंट मैं समझ गया, दर्शक भी समझ गए होंगे। राजनीतिक राय में आपकी जानना चाह रहा हूं, क्या राहुल गांधी के मंदिर जाने से जो कथित तौर पर मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश बार बार करती है कांग्रेस पार्टी और नॉन बीजेपी पार्टियां, जिसके एक महत्वपूर्ण नेता है राहुल गांधी मोदी जी के सामने, क्या उस कोशिश को झटका नहीं लगेगा इस वक्त में जब वो भगवान शिव के दर्शन कर रहे हैं? कभी कहते हैं मुस्लिम परस्त है, कभी कहते हैं कि मैं कैलाश मानसरोवर जाऊंगा। मैं कह रहा हूं ये कैसे, कहां से फायदेमंद है चुनावी तौर पर? मैं सुमित जी, मैं ये कह रहा हूं कि किसी को क्यों झटका लगेगा? क्या राहुल गांधी जी ने कभी किसी मुस्लिम को मना किया कि आप नमाज ना पढ़ें, मस्जिद ना जाएं या हज करने ना जाएं? तो अगर राहुल गांधी भी हिंदू हैं तो उनको कोई मुस्लिम नेता या कोई मुस्लिम वोटर क्यों मना करेगा, या उसको क्यों तकलीफ होगी कि वो अपने आराध्य के दर्शन करने जा रहे हैं और उस यात्रा में जा रहे हैं? तो उनको तो खुशी होनी चाहिए। जो लोग धर्म के ठेकेदार हैं उनको जरूर तकलीफ हो रही है। जो अभी तक भगवान के नाम की राजनीति करते रहे, यानी आप जैसे लोग, आपकी पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी, उन पर हमला कर रहे हैं। नाम तो नहीं लिया सुनील सिंह यादव ने, लेकिन उनके सामने मैं उनका इंटरप्रिटेशन कर रहा हूं। मैं गलत होगा तो मुझे करेक्ट कर देंगे। विजय शंकर तिवारी सुमित जी राय दीजिए। सुमित जी बिल्कुल सही है, एक मिनट, आपने सही लोगों को पकड़ा है। सुनील जी एक मिनट जी, ये धर्म के ठेकेदार प्रश्न नहीं खड़ा कर रहे हैं, ये देश प्रश्न खड़ा कर रहा है। भगनी निवेदिता आई, भगनी निवेदिता हिंदुत्व का प्रचार किया, हिंदुत्व के विषय में बात की, हिंदुत्व पर जिया, देश में किसी ने प्रश्न नहीं खड़ा किया है। फोर्ड वाले वृंदा बनाते हैं, देश प्रश्न नहीं खड़ा करता है। प्रश्न किस पर खड़ा करता है? जो जिस पर प्रश्न खड़ा हो सकता है। अभी इस पर हमने चर्चा पहले भी कर चुके हैं। ये मानसरोवर की यात्रा पर राहुल जी पहले भी जा रहे थे और एक सरकार पर उन्होंने आरोप लगाया मुझे जाने नहीं दिया जा रहा। ये कौन सी बात है? इतना झूठ बोल करके सुनिए तो आपको जाना है, ये आपकी आस्था का विषय, कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर रहा है। यदि श्री राम जन्मभूमि, दुनिया को पता है कि ये भगवान राम की जन्मभूमि है, उसको राहुल जी मस्जिद कहते हैं। जन्मभूमि को जब राहुल जी मस्जिद कहते हैं तो उनपे देश का हिंदू प्रश्न खड़ा करेगा कि नहीं खड़ा करेगा? सुनील साधन जी सुनिए तो, आप सुन लीजिए, सुनिए तो। जब राहुल गांधी जी जन्मभूमि को मस्जिद वाली बात करते हैं तो हिंदू है क्या वो? कोई भी हिंदू श्री राम जन्मभूमि पर जहां भगवान राम पैदा हुए तो उसको मस्जिद नहीं कहेगा, वही कहेगा जिसको हिंदुत्व पर कोई आस्था नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं है, वही कहेगा। तो आप भी मस्जिद कहते हैं और राहुल गांधी जी मस्जिद कहते हैं, इसलिए प्रश्न खड़े हो रहे हैं। दूसरा, जब वो ईसाइयों के पास जाते हैं, ईसाइयों के समूह के बीच में जाते हैं तो कहते हैं हम ईसाई, एक-एक करके हिंदू धर्म को समझते हैं, एक-एक करके हिंदू धर्म को समझते हैं। मजबूरी है सुनील जी, मैं आऊंगा आपके पास, एक-एक करके बात करते हैं। मैं हेडलाइंस के लिए आगे बढ़ रहा हूं। बेनीवाल साहब आपसे शुरू करूंगा अगला हिस्सा, लेकिन उसके पहले इस वक्त के हेडलाइंस देखते हैं। और खास बात यह कि राहुल गांधी के इस एक कदम के अनाउंसमेंट ने सियासी हलके को गरमा दिया है। एक और बड़ा खुलासा, लेकिन पहले हेडलाइंस। आप देखिए, सांप्रदायिक राजनीति यही होती है कि यही राहुल गांधी कहते थे कि हिंदू मंदिर इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको लड़कियां छेड़नी है। ये वही कांग्रेस है जिसने हलफनामा सर्वोच्च न्यायालय में लगाया कि भगवान राम तो काल्पनिक है, और ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने आविष्कार होने दिया कांग्रेस हेडक्वार्टर में ऐसे शब्द का जिसको कहा जाता है हिंदू आतंकवाद, मतलब आतंकवाद को भी हिंदुओं से जोड़ दिया गया था। मैं आगे बढ़ूं उसके पहले अब तक के नतीजे देखते हैं, जनता क्या कह रही है इस डिबेट में, उनकी क्या राय है। कैलाश मानसरोवर यात्रा से राहुल गांधी बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगा पाएंगे? हाँ कहने वाले महज 15%, नहीं कहने वाले 85%। ट्विटर पोल के नतीजे भी आपके सामने स्क्रीन पर है। यहां पर भी ज्यादातर लोग नहीं बोल रहे हैं, 84% के आसपास। यानी साफ है कि राहुल गांधी का ये जो एक चुनावी स्टंट जिसको विपक्ष कह रहा है, उससे फायदा कांग्रेस पार्टी को नहीं होने वाला। मैं आऊंगा अभय जी आपके पास, आप बोलना चाह रहे हैं। जेकी बेनीवाल के पास नहीं जा पाया था,
आप धार्मिक उपदेशक हैं, प्रचारक हैं। आपसे पूछता हूं मैं, आप किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़े हैं, राहुल गांधी के इस कैलाश मानसरोवर की यात्रा को बेनीवाल साहब आप कैसे देखते हैं? क्या किसी की निजी धार्मिक यात्रा पर राजनीतिक बहस होनी चाहिए? देखिए सुमित जी, सबसे बड़ी बात तो ये देखिए, आपका अभी भी आप लोगों ने बहुत सारे डिबेट पे, सारे के सारे डिबेट वालों ने बहुत बातें कही हैं, और बल्कि खासकर मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता सुना, बहुत लंबे चौड़े प्रवचन दिए। अभी 7 फेरे कल कैलाश यात्रा के, राहुल गांधी जिंदाबाद और ये जिंदाबाद। हम इंडिविजुअल बात नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी अगर जाते हैं कैलाश को, हमारे को क्या ऐतराज है? हमें क्या, किसी को भी ऐतराज नहीं होना चाहिए। हाँ। लेकिन एक बात मुझे बताइए, ये कैलाश यात्रा जाना या हिंदू वोट पाना? अभी आपके सर्वे दिखा रहे हैं, 85% सर्वे फ्लैक्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं बिल्कुल नहीं, ये ढोंग है, ये दिखावा है, ये केवल वोट यात्रा है, केवल वोट यात्रा है। देखिए दूसरी बात मैं बताऊं, सनातन धर्म में क्या है? सनातन धर्म में धर्म को क्या कहा गया है? शिष्य गुरु की परंपरा है। जानकार बैठे हुए हैं, शिष्य गुरु की परंपरा है। नहीं देखिए, आपको सुनना पड़ेगा। अबे तुम्हें मैं आता हूं। देखिए बेनीवाल प्रमोद कृष्ण को हमने सबने किया। शिष्य गुरु की परंपरा है। अमित सुमित जी देखिए, बेनीवाल साहब कंप्लीट करिए। देखिए आज एक बात पूछनी पड़ेगी, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं, कैसे कह सकते हैं ये वोट यात्रा है? वोट यात्रा ये कैसे कह सकते हैं? 100% वोट यात्रा। मुझे एक बताइए, नहीं अगर ये वोट यात्रा हिंदू को इतना प्यार करते हैं, एक मुझे बता दीजिए, हलफनामा देंगे राम मंदिर बनाने का? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, चीफ जस्टिस ने कहा है, आइए भाईचारा बैठ के बनाइए राम मंदिर। वही बात आप कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी आपको अफिडेविट देंगे? आचार्य अगर जब वो हिंदू को मानते हैं तो भगवान राम को मानते होंगे, शंकर को मानते हैं तो राम को मानते होंगे। पर आप एक और फैसला करिए सुमित जी, आपका हम भी पूछेंगे, आपका चैनल है, ये न्यूज 18 है। आज एक जवाब पूछना चाहता हूं राहुल जी से, आप हिंदू हैं जन्म से? आप क्या मुसलमान हैं? आप क्या क्रिश्चियन हैं? घर में जाते हैं तो वहां पे आपने चर्च बनाई हुई है, बाहर जाते हैं आप हिंदू में मंदिर में जाते हैं, आचार्य जी मुसलमानों के जाते हैं मंदिर में। आप फैसला करिए, क्या आप फैसला घर में गए क्या? राहुल गांधी बोलते हैं कि वो जनेऊ पहनते हैं, हमें खुशी है। अरे वो हिंदू सनातन आचार्य प्रमोद कृष्ण बेनीवाल साहब के सवालों का जवाब। सनातन धर्म को मानेंगे, हमारी खुशी है। आचार्य जी की बारी। देखिए इसके बाद अभी बेनीवाल जी ने जो बातें कही, राहुल जी के घर में चर्च बना हुआ है, मस्जिद बनी हुई है, इन्हें मालूम होगा। मैं तो राहुल जी के घर अंदर नहीं झांक के आया अभी तक भी। पर मैं एक सवाल बेनीवाल जी से, मैं सुन रहा था बहुत इत्मीनान से, आप बहुत ही अच्छा बात कर रहे थे, अच्छी क्रांतिकारी प्रवचन था आपका। लेकिन बेनीवाल जी, ये कैसे आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी की जो यात्रा है वो तो ढोंग है, और हमारे प्रधानमंत्री जी अगर कहीं मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, वो आस्था है? प्रधानमंत्री जी दुबई गए, सरजा गए, नहीं पहले मेरी बात को कंप्लीट कर लें। बोले बिल्कुल, आप विद्वान व्यक्ति हैं, बिल्कुल बोलिए। प्रधानमंत्री जी गए शारजाह में, वहाँ मस्जिद जाते हैं, वो और दूसरी जगह भी कई जगह मस्जिदों में गए हैं, और सूफी कॉन्फ्रेंस में भी वो गए हैं। लेकिन हम ये कहने वाले कौन होते हैं कि इस व्यक्ति की आस्था तो ठीक है और इस व्यक्ति की आस्था ठीक नहीं है? जवाब दीजिए। ये आप कैसे कह सकते हैं? प्रमोद जी आप मेरे देखिए, मैं दोनों की आस्था का सम्मान करता हूं, दोनों की आस्था का। प्रमोद जी आप मेरे सम्मानीय हैं और आप मेरे भाई हैं, आप सनातन धर्म के सन्यासी मेरे भाई हैं। लेकिन देखिए मैं आपको जवाब देता हूं, यही राहुल जी हैं जो अब आप आस्था की हिंदू की बात कर रहे हैं। केरल में जाके गऊ के आप उसको बीफ की पार्टियों वालों के साथ खड़े होते हैं। क्यों खड़े होते हैं? गलत है गलत। अरे सोशल मीडिया पे आपको दिखाऊंगा, सोशल मीडिया हजारों फोटो दिखाऊंगा मैं आपको। गलत गलत है गलत है। क्या इसी कश्मीर में जाके अगर बीफ पार्टी वालों अगर ये बात गलत हुई तो आप माफी मांगेंगे बेनीवाल जी? प्रमोद जी देखिए, आप मेरे सम्मान में आपको केरल के अंदर, अरे भाई पब्लिक डोमेन में है, पब्लिक डोमेन में है। कांग्रेस के एक नेता ने उस बीफ की पार्टी की, उसे कांग्रेस ने पार्टी से निकाल दिया, उसे पार्टी से निकाला गया। राहुल गांधी बीफ खाने वालों के साथ नहीं है। भारत का गृह राज्य मंत्री, भारत का गृह राज्य मंत्री, बिल्कुल शांत। अब मैं इस डिबेट में गौरव भाटिया और अभय दुबे को आमने सामने लाना चाहता हूं, क्योंकि ये दोनों बड़ी पार्टियां, अभय दुबे आप भी बोलना चाह रहे हैं, गौरव भाटिया आप भी बोलना चाह रहे हैं। अभय दुबे आप ही शुरू कर रहा हूं, गौरव भाटिया जवाब दें, क्योंकि जब इनका समय हो जाएगा तब ये बीच में बोलेंगे। मैं ये पूछ रहा हूं, अभय दुबे ये इल्जाम और वादे के साथ अभय दुबे ये इल्जाम लगा है कि ये वोट यात्रा है, ये भक्ति की यात्रा नहीं है, और ये बात देखिए बेनीवाल साहब ने कही। जवाब दीजिए अभय दुबे। देखिए मैं ये बताना चाहता हूं, भगवान विष्णु के दरबान थे जया और विजया।
उन्होंने कुचेष्टा की भक्तों को दरबार में आने से रोकने के लिए, जीवन पर्यंत श्रापित रहे। ये श्राप लगेगा बेनीवाल जी को, ये श्राप लगेगा भाजपा को, अगर भगवान शंकर और राहुल जी के बीच में बाधा पैदा करने की कोशिश की। कौन थे? राक्षस थे। राक्षस के जगह 3 बार उन्होंने यहाँ धरती पर आए और भगवान राम ने मारा, श्री कृष्ण ने मारा, उनको 3 बार वो मारे गए। आपको मालूम है? आप जय विजय की बात कर रहे हैं, जय विजय दरबार है भगवान के, लेकिन 3 बार राक्षस बने हैं, वो रावण बने हैं, वो हिरण्यकश्यप बने हैं, वो शिशुपाल बने हैं। पता है आपको? आप जय विजय की बात करें, अपने प्रवचन देखो, यही पर परेशानी क्या है कि राजनेता लोग धर्म में घुस जाते हैं, धार्मिक बातों में घुस जाते हैं राजनेता लोग। कैसे जो धर्म की बात नहीं करें, राजनीति की बात करें आप। बेनीवाल साहब हाथ उठाइए, मैं आऊंगा आपके पास। सुमित जी, अभय जी, सुमित जी 15 सेकंड और, बस 15 सेकंड। अरे सुमित जी, सुमित जी एक क्षण। हाँ बिल्कुल, राम सेतु को तोड़ने का बजट में संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया। अच्छा। माता जानकी के पैदा नहीं होने के प्रमाण की बात भारतीय जनता पार्टी ने पार्लियामेंट में कही। भारतीय जनता पार्टी वो पाखंडी पार्टी आप है, इनके गिरबान में झांको, ये आपके गिरबान में झांके, आपको अपने गिरबान में कोई ना झांके। आपको आने पड़ेगा, बीजेपी में एलिगेशन लगाया उन्होंने। सत्ता का आप उनको कहते हैं कि राम को नहीं मानते, वो आपको कह रहे आप सीता को नहीं मानते। मैं सबसे पहले तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि हम लोग वैचारिक मतभेद रख सकते हैं राहुल गांधी से, लेकिन ये उनका अपना हक है कि वो कहां जाना चाहते हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सुमित जी, जो हम बात उठा रहे हैं उसको आपको जरूर गौर फरमाना होगा। वो बात ये है कि आप क्यों सांप्रदायिक राजनीति करते हैं। क्या आपने कोई ऐसा जनेऊदारी हिंदू देखा है जो कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के और इलेक्शन से पहले उसकी फोटो रिलीज करी जाए कांग्रेस के सेल से? हम लोगों ने तो नहीं देखा है, इसलिए सवाल उठते हैं। दूसरी बात मैं कहूंगा, इफ्तार पार्टी करते हैं चांदी के बर्तन पे, बहुत अच्छी बात है। एक धर्म विशेष को आप खुश रखना चाहते हैं, एक दिवाली पे भी मिलन हो जाए, एक होली पे भी मिलन राहुल गांधी कर ले, इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। तीसरी बात, 2004 से लेके 2014 तक राहुल गांधी मंदिर नहीं जाते थे। वो कभी नहीं जो है मानसरोवर की यात्रा की बात करते, उसकी वजह आपके वोट बैंक में सेल है, ये आपको चिंता कर रहे हैं। मैं अपनी बात प्लीज पूरी करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत अहम मुद्दा उठाने जा रहा हूं। झूठ अब जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हिंदू अस्मिता जो है हम लोग रक्षा करते हैं और सबका साथ सबका विकास करते हैं, तो इनकी जो तुष्टीकरण की राजनीति है उसमें परेशानी आने लगी है। और इसीलिए अब ये सब यात्रा, भ्रमण, मानसरोवर, मंदिर जाना शुरू हुआ है। 2004 से 2014 गौरव भाटिया ने बड़ा इल्जाम लगाया है, यात्रा करी थी राहुल। जवाब दीजिए सुमित जी। देखिए सुमित जी, देखिए राम जन्मभूमि न्यास के लोग आरोप लगा रहे हैं, राहुल गांधी से कह दीजिए भगवान राम का भव्य मंदिर बनाएंगे, कल चलते हैं, क्या जॉइंट वेंचर नहीं है? गोवा में कॉम्प्लेक्स, अभी बेनीवाल जी कह रहे थे, बेनीवाल जी आपको मंजूर है, आप तो समाजवादी पार्टी की अभी तरफदारी कर रहे थे, जिनके मुखिया ने कहा था और कार सेवकों को मारना पड़े तो मार दूं। पहले आप ये तो जान लीजिए आप लोग खड़े कहां हैं। 27 साल यूपी बिहार का नारा देके पंचर साइकिल पे बैठ गए और क्या हश्र हुआ। गौरव सुन लीजिए। जश्न हम गाय का मांस पूछ कौन रहा है आपको? मगर ये मगर देखिए आपको पूछ कौन रहा है? उत्तर प्रदेश में बुआ और बबुआ आपको 2 सीटें नहीं देने वाले, छोटे पार्टनर बन गए। एक छोटा भीम पोगो में आता है और आप छोटे पार्टनर। कांग्रेस की यही पहचान। को भारतीय जनता पार्टी की सरकार अधिकृत रूप से गोवा में आप मोदी जी की आप राहुल गांधी से पूछ लीजिएगा। एक मिनट, आप दोनों प्रवक्ताओं से रिक्वेस्ट है मेरी, एक करिए। गौरव मंत्री कहते हैं मैं गाय खाता। अभय जी एक बात तो तय हो गई है कि बीजेपी ने आप सबका एजेंडा गड़बड़ा दिया है और बीजेपी की इस कथित तौर पर जो आपकी तुष्टीकरण की राजनीति थी समाप्त किया है, उसको एक्सपोज कर करके अब ये कहना पड़ रहा है सुमित जी सुनील सिंह यादव को भी। एक समय आएगा राहुल गांधी भारत माता की जय का नारा लगाएंगे, आप देख लीजिए। सुनील सिंह यादव, ये लोग जो सुनील सिंह यादव अब ये खत्म हो रही है। गौरव एक मिनट, सुनील सिंह यादव को विष्णु मंदिर की बात करनी पड़ रही है, राहुल गांधी को जाना पड़ रहा है कैलाश मानसरोवर, 25-27 मंदिरों में घूम के आए गुजरात चुनाव के दौरान सुनील सिंह यादव। तो आप मान लेंगे ना
कि बीजेपी के पीछे पीछे आप लोग चल रहे हैं, बीजेपी के उस कथित 80% के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश में कर रहा है नॉन बीजेपी गठबंधन। सुनील सिंह यादव। नहीं सुमित भाई, पहले तो मैं ये कहूंगा कि आप कैसे तय कर सकते हैं कि 80% वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है? हम नहीं तय करते, आप ही लोग कर रहे हैं। पार्टी है जो जिस तरीके से आप उनके रास्ते पे चल रहे हैं, ये पैनिक आपका दिखा रहा है सुनील भाई। हिंदू नहीं मानते तो हम तो केवल आपके कार्यक्रम में ये पूछना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग यही बता दें इस देश में हिंदू कितना है। और जहां तक सवाल है समाजवादी पार्टी का, समाजवादी पार्टी जाति और धर्म पर राजनीति नहीं करती। तभी मैनिफेस्टो में ये आपने लिखा था पृष्ठ 12 में 2012 में कि मुसलमानों को आरक्षण देंगे। राजनीति करने वाले मुजफ्फरनगर दंगों का जब मुआवजा बट रहा था तो मुसलमानों को मिलेगा लेकिन हिंदुओं को नहीं। और सर्वोच्च न्यायालय ने लताड़ा आपकी सरकार। कैसे कैसे लोगों को आप भाई बिठा लेते हैं? हाँ, आप बड़े अच्छे हैं क्योंकि आप नमाजवादी हैं और हम भारतीयता की बात करते हैं तो हम सबसे कुंठित हैं, हम लोग खराब लोग हैं। सही कह रहे हैं आप। कैसे हम नहीं जानते हैं? आपके बारे में बताएं। हाँ, आपके बारे में मैं बताऊं। मेरे घर आके बैठते थे अपने निजी बातें, कोई बकवास, निजी बातें नहीं, कोई बकवास, निजी आरोप नहीं तो कह रहे, निजी बातें नहीं, निजी। शांत शांत शांत। गौरव, सुनील, गौरव शांत। ठंडा पानी पीजिए, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेके आ रहा हूँ। तिवारी जी आपके पास आगे आके शामिल होता हूँ। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार ही बड़ी बहस जारी है। क्या राहुल गांधी हिंदू वोट बैंक के पीछे भाग रहे हैं? ब्रेक के उस पार। तो समाजवादी पार्टी की अभी तरफदारी कर रहे थे, जिनके मुखिया ने कहा था और कार सेवकों को मारना पड़े तो मार दूं। पहले आप ये तो जान लीजिए आप लोग खड़े कहाँ हैं। 27 साल यूपी बिहार का नारा देके पंचर साइकिल पे बैठ गए और क्या हश्र हुआ? गौरव सुन लीजिए। जश्न हम गाय का मांस पूछ कौन रहा है आपको? मगर ये देखिए आपको पूछ कौन रहा है? उत्तर प्रदेश में हुआ और बबुआ आपको 2 सीटें नहीं देने वाले। मैं डिबेट में आगे बढ़ूं उसके बाद अब तक के नतीजे देखते हैं। जनता क्या करी जो इस लाइव डिबेट में हमारे साथ जुड़ी हुई है। हजारों की संख्या में जवाब मुझे मिल रहे हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा से राहुल बीजेपी के हिंदू वोट बैंक में सेंध लगा पाएंगे? हाँ कहने वाले महज 14% है, नहीं कहने वाले 86%। ट्विटर पोल में नतीजे भी आपके सामने, इसमें भी नहीं कहने वालों की तादाद बीती बार 84% पे थी, इस बार 85% पे है। ज्यादातर को लग रहा है कि इससे हिंदू वोट बैंक राहुल गांधी को नहीं मिल पाएगा। विजय शंकर तिवारी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप तो बड़े खुश होंगे, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं। कल तक जो बात सिर्फ राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी करती थी हिंदू 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 की, उस पर आप राहुल गांधी भी कर रहे हैं, अखिलेश यादव विष्णु मंदिर की बात कर रहे हैं, तो सब लोगों का क्या पाप धुल गया? लेकिन सुमित जी, कष्ट है इस बात का कि ये जो ढोंगी भक्ति है इसका कष्ट है। आप बताइए, मैं पहले अभी ये लोग हिंदू बात कर रहे थे, मैंने शुरुआत आपको तो खुश होना चाहिए ना। मैंने शुरुआत की थी वो कैसा हिंदू जो श्री राम जन्मभूमि को बाबरी मस्जिद कहता हो वो हिंदू कैसा, और कैसे इसको हिंदू मान लेंगे आप? मैं कहता हूं जो श्री राम जन्मभूमि को बाबरी मस्जिद कहते हैं वो कोई भी हिंदू नहीं है, और ना वो केवल ढोंग करते हैं, वो केवल अभय जी वे दिखावा करते हैं, ढोंग करते हैं। और दूसरी बात ये है कि केवल राम भक्ति की बात नहीं है, भारत भक्ति की बात भी है। भारत भक्ति के साथ आप तिवारी जी मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। तिवारी जी मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, जो राम की बात करेगा केवल वही हिंदू है? मैंने कहा कि बात करेगा वो हिंदू नहीं है? एक मिनट, जो श्री राम जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद की बात करता है वो हिंदू नहीं है, मैं ये कह रहा हूं, वो नहीं है बिल्कुल भी। कोई भी हो, अभय दुबे, अरे आप बोलिए, कोई नहीं है वो। मोदी जी को क्या प्रवचन दिए आपने? मैं प्रवचन नहीं, अभय जी बताइए आप, वहां क्या बाबरी मस्जिद थी श्री राम जन्मभूमि की जगह? अगर बाबरी मस्जिद थी तो आप कैसे हिंदू हैं जो जन्मभूमि को आप बाबरी मस्जिद कहते हैं? कैसे हिंदू हैं? और जो इस प्रकार का काठ की माला डाल के, देखो आप ये भाषण मत करिए, कहानियां मत बताइए। मैंने जो प्रश्न किया उसका उत्तर दीजिए, फिर कैलाश मानसरोवर जाकर क्या कर लेंगे? वो क्या कर लेंगे कैलाश मानसरोवर जाकर के? यानी अपने राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाने के रास्ते में राहुल जी खड़े हैं। अनुयायी नहीं हो आपने, वैभवशाली नहीं, आप बताइए बीच में राहुल जी खड़े क्यों साथ नहीं आए? अभय जी एक बड़ा मामला है आपके विरोधियों के पास। जब तक आप राम मंदिर के मामले में स्टैंड नहीं लेंगे
तब तक ये ऐसे ही हमले करते रहेंगे। देखिए गौरव भाटिया को मौका मिल गया कुछ बोलने का। कोई मौका, मैं तो केवल 2-3 प्रश्न है मेरे, अभी जी मेरे भाई की तरह है। पहली बात, अभी हुसैन दलवाई एमपी है कांग्रेस के। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। उन्होंने कहा था कि भगवान राम ने सीता मैया को घर से निकाल दिया। उन्होंने कहा था, हुसैन दलवाई कांग्रेस के एमपी, उन्होंने कहा भगवान राम ने सीता मैया को घर से निकाल दिया। ये है भगवान राम। क्या कार्रवाई करी राहुल गांधी ने जब हिंदुओं की भावनाओं को ठेस लगी? दूसरा, कर्नाटका चुनाव में लिंगायत का मुद्दा एकदम से उठा दिया, जिससे कि जो हिंदू वोट है वो ही बट जाए। इससे पहले 4 साल 4.5 साल सिद्धारमैया सोते रहे। तो और राहुल गांधी ढोंग कर रहे हैं। ढोंग नहीं, मैं तो एक बात स्पष्ट कहता हूं, उनकी आस्था 100 बार जाए, ये हम हक उनसे नहीं छीन सकते, लेकिन राजनीति करते हैं। ये हिंदुओं को बांटेंगे, हिंदू का चोला पहन लेंगे चुनावों से पहले। स्थिरता नहीं है, दिमागी स्थिरता चाहिए। आपकी आस्था डगमगा नहीं सकती है कि चुनावों से पहले आ जाए, चुनावों के बाद चली जाए। और अयोध्या राम मंदिर पे राहुल गांधी की चुप्पी क्या है? बोल दे कि क्या चाहिए। अबे तुम्हें कह रहे हैं कि मंदिर तो अयोध्या में बनेगा। राहुल गांधी ने तो आज तक नहीं कहा। अबे तुम्हें तो कह रहे हैं पार्टी के प्रवक्ता है। कहा तो राजीव त्यागी भी आके कह देते। अरे आप पार्टी के प्रवक्ता है भैया, राहुल गांधी क्यों नहीं कहते? मैंने आपको उदाहरण जो दिए राहुल गांधी ने, उन पे अब ये डिमांड आ गई राहुल गांधी से कहलवाइए, कहलवा दे, अयोध्या में मंदिर बनेगा उसी जगह पर। अबे तुम्हें सुमित जी एक प्रश्न जरूर करिए, एक काम गिना दे। का उत्तर दे दीजिए जो मैंने पूछा लिंगायत पे और हुसैन दलवाई को आपने पार्टी से क्या निकाला? एक काम सीता मैया के बारे में तो कहा, वो अपशब्द आपने कैसे सुन लिए? इतने बड़े हिंदू है राहुल गांधी, कोर्ट के ऊपर बंद गले के ऊपर जनेऊ पहनते और कांग्रेस का मीडिया सेल फोटो भेजता है, इसलिए कि चुनाव है। हिंदू बताइए ना, हिंदू समाज ही पूछ रहा है कि बंद गले के ऊपर जनेऊ कौन पहनता है? भैया कौन सा हिंदू है बताइए? भगवान राम का वैभवशाली मंदिर बनेगा, उसी जगह पे अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि जो जन्मभूमि है वही बनाएंगे, जो हाईकोर्ट ने तय कर दिया है, जो हाईकोर्ट ने तय कर दिया, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, उसी जगह पे बनेगा। आप क्यों नहीं कानून बनाते? बोलिए ना, नहीं आप बोलिए ना, अयोध्या में कहाँ बनेगा? अयोध्या में कहाँ बनेगा? अयोध्या में कहाँ बनेगा? राम जन्मभूमि को बाबरी मस्जिद बोलते हो, फिर क्या मैं हिंदू हूँ? सेशन बुलाइए, आर्टिकल 108। सुमित जी अबे तुम्हें बहुत समय दिया मैंने आपको। आचार्य प्रमोद कृष्णम, मोदी जी, क्या आपको लगता है, अबे जी एक मिनट, आचार्य प्रमोद कृष्णम, क्या कांग्रेस पार्टी को यह साफ कर देना चाहिए कि अगर वो हिंदूवादी पार्टी है, उसको हिंदुओं के वोटों की चिंता है, तो क्या अयोध्या में जो राम जन्मभूमि है, जहां पे आज मंदिर है, वहीं पे भव्य मंदिर बनना चाहिए? मुझे 20-30 सेकंड जरूर दे दीजिए। इसका जवाब जरूर दीजिएगा। लेकिन हाँ, पक्का जी। सुमित अवस्थी जी, एक तो देश का कोई भी नेता ना किसी एक धर्म का, ना एक जात का, ना एक किसी विशेष वर्ग का होता है, वो सबका होता है। ये बहस बड़ी गलत दिशा में जा रही है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, आपने कहा कि बीजेपी एजेंडा सेट कर रही है। मुझे लगता है कि एजेंडा राहुल गांधी अब सेट कर रहे हैं, क्योंकि पूरी की पूरी भाजपा तिलमिला रही है कि राहुल गांधी मंदिर क्यों जा रहे हैं। अब गौरव भाटिया जी से मैं कह रहा हूँ, आपके बीच में नहीं बोला था गौरव भाटिया, मैं आपके बीच में नहीं बोला। देखिए, मैंने एक बार पहले भी कहा, राहुल गांधी मंदिर जाते इन्हें प्रॉब्लम है, अखिलेश यादव मंदिर बनाते इन्हें प्रॉब्लम है। और एक बात से पहले ही क्यों जाते? एक बात और चुनाव के बाद एक बात सुन लीजिए, एक बात सुनिए। सीता मैया के बारे में गलत बयान आने लगते हैं, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? रामायण के लिए भगवान राम काल्पनिक कैसे हो जाते हैं? आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिनेश शर्मा ने परखनली शिशु बताया, क्या कार्रवाई करी? बकवास करते हैं आप, बकवास आप करते हैं, बकवास करते हैं। आप तमीज से बात करिएगा, आप तमीज से बात करिए, बकवास करते हैं। मर्यादा रखिए, आप भी रखिएगा। भूल जाऊंगा, आप साधु हैं, समझ लीजिए। करके क्या करेंगे? बकवास मत करिए, मैं सवाल कहूंगा। क्या करेंगे? हाथों की बात मत करिए, एक एक करके बकवास आप इस्तेमाल मत करिए। आचार्य जी, आप बकवास केवल आचार्य जी आप कर रहे हैं। शांत शांत, चोगा पहन के आइए, आपको चेहरा दिखा दिया, तो आपको दिक्कत होगी। बिल्कुल राहुल गांधी की टट्टू है क्या? आप झूठ बोलते हैं, 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 आचार्य झूठ बोलते हैं, बेईमान है। राम मंदिर के लिए क्या किया तुमने? राम मंदिर के लिए क्या किया तुमने? 4 साल से राम के नाम पे सरकार चला रहे हो, झूठ बोलते हो।
बैठे हुए लड़ाई कराने थे, डर को बांट देंगे। अब तक अखिलेश यादव आपका ब्रदरहुड की याद आ रही है, मुस्लिम ब्रदरहुड। मेरे पे व्यक्तिगत टिप्पणियां मत करिए, इतना ओछा नहीं होगा, इतना ओछा नहीं होगा। सुमित जी बैठे हो, तय कर लेंगे, व्यक्तिगत गौरव मत करिए। गौरव प्रमोद जी, अरे आप जानता हूँ, ठीक है, मैं व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं करूंगा। भारतीय जनता पार्टी मेरी हैसियत ये है कि आपको 2 मिनट में जवाब दूं। आप क्या सुमित जी, मेरी आपत्ति दर्ज कर लीजिए। बकवास टिप्पणियां करिए, मैं माफी, जो कहना लगता है मैं माफी के साथ एक की भी आवाज नहीं जा रही। एक साथ अगर आप सब बात करेंगे और निजी आरोप लगाएंगे तो तैयार रहना होगा। शांत शांत, मेरे पास और वक्त नहीं है। मैं माफी चाहता हूँ, बाकी पैनलिस्ट के पास कि मैं नहीं आ पाया। ये बहस यहाँ भी चल रही है, लेकिन माफी के साथ वक्त की कमी है, इस डिबेट को मुझे खत्म करना होगा। लेकिन मैं ये जरूर आखिर में कहना चाहता हूँ, तमाम पैनलिस्ट है, जितने लोग इस डिबेट में आते हैं, चाहे किसी भी चैनल में क्यों ना जाए, दर्शकों की एक ही ख्वाहिश है, एक बार में एक आदमी बोले ताकि आवाज सबकी समझ में आए। सब एक साथ बोलते हैं, किसी की आवाज समझ में नहीं आती। और इस लाइव टीवी डिबेट में अगर एक की भी आवाज काट दो तो वो और उसकी पार्टी, उसका संगठन नाराज हो जाता है। ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है किसी भी न्यूज एंकर के लिए, इसको भी आपको समझना होगा। इन परिस्थितियों में राहुल गांधी की जो आज का टॉपिक है उसके बारे में बताना जरूरी है। नतीजा ये कह रहा है कि राहुल गांधी हिंदू वोट बैंक में सेंध नहीं लगा पाएंगे, चाहे वो कैलाश चले जाए या किसी भी तरीके से मंदिरों के दर्शन करें और सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेलें। इससे फायदा कांग्रेस को नहीं मिलने वाला है। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। चलते हैं सवाल की एक बात की।